नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। पटना में महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक हुई और बैठक में समन्वय और संवाद पर जोर दिया गया। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीएम फेस पर बड़ा बयान दिया है। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई असमंजस, कोई विवाद नहीं है। आरजेडी के इस बयान पर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। चुनावी साल में महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक पटना में हुई। महागठबंधन की इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि सीएम फेस पर सहमति बनेगी, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। बैठक के बाद सीएम फेस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दे दिया। मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई विवाद है ही नहीं, तेजस्वी के चेहरे पर कोई असमंजस नहीं है। समय आने पर तेजस्वी के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। कहीं कोई विवाद नहीं है, हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। 1 मिनट नहीं दिया, आ रहा हूं आपके पास। शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। वहीं महागठबंधन की बैठक पर जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि मीटिंग कैसी रही, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह मस्त हैं। उसको क्या जवाब दीजिएगा? बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सभी लोग एक सब मस्त, हम लोग मस्त हैं। चलिए। महागठबंधन में सीएम फेस पर तेजस्वी के चेहरे पर कोई असमंजस नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा के इस बयान पर बिहार की सियासत फिर गर्म हो गई है। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी का देर से आना, झोला टांग के आना और उस झोले में तेजस्वी यादव का नाम गायब होना, ये दर्शाता है राजद की हताशा और निराशा को। मनोज झा अपने नेता को संतावना देने के लिए बहकी बातें करते हैं। भाई तेजस्वी जी दिल्ली गए थे राहुल गांधी जी के दरबार में हाजिरी लगाने। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट वही कह दिया कि इस बार बिहार में आप महागठबंधन के नेता नहीं होंगे। भाई तेजस्वी जी लगातार बैठक पटना में कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष शून्य है। जब आप नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी जैसे मायावी राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, तो अपने सारी रणनीति आपको एक साथ खुलासा नहीं करना होता है। और हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, धैर्य के साथ इंतजार कीजिए। आपको सही समय पे सही नेतृत्व का चेहरा हम लोग सामने रख देंगे। महागठबंधन की तीसरी बैठक में बेहतर कोऑर्डिनेशन और एकजुटता पर जोर दिया गया। बैठक के बाद आरजेडी ने एक बार फिर तेजस्वी को सीएम फेस बताया। आरजेडी बार बार तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस बता रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद ही तय होगा। अब मनोज झा के इस बयान पर एक बार फिर से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और महागठबंधन की बैठक को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महत्वपूर्ण बताया है। दोनों नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत सफल भी रही। इसमें इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने और जिला स्तर के सारे नेताओं ने मिलकर, प्रदेश स्तर के सारे नेताओं ने मिलकर ये फैसला लिया कि आने वाले चुनाव में और आने वाले दिनों में ये गठबंधन के सारी पार्टी प्रदेश से लेकर, जिला से लेकर, प्रखंड से लेकर पंचायत तक एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और उसकी आगे की क्या तैयारी होगी उस पर चर्चा हुई और सहमति हुई कि लड़ेंगे और जीतेंगे। सीएम फाइनल हो गया, वो सब चीज क्लियर है। 243 पर महागठबंधन लड़ेंगे और 243 पर जीतेंगे। हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे।
और इधर महागठबंधन की बैठक पर एनडीए का प्रहार लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बैठक को टाए टाए फिस बताया तो जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि एनडीए अलायंस में एकजुटता नहीं है, जबकि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।